एक तो सबसे पहले इसकी आती है मेजरमेंट सीनियर्स के लिए होती है 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर ये चौड़ा होता है। 13/10 मीटर में से एक मीटर ये लॉबी निकल जाती हैं। अंदर जो प्लेइंग एरिया होता है वो 8 मीटर का रह जाता है। ठीक है। 175 मीटर पे बक लाइन होती है, ये बोनस लाइन होती है। उसके बाद 1 मीटर पे ये बक लाइन होती है और 375 पे फिर ये सेंटर लाइन आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एक कोर्ट। कबड्डी ग्राउंड इज डिवाइडेड इन 2 कोर्ट्स। एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक टीम इस कोर्ट में रहेगी, एक उसमें रहेगी। अब आता है फिर डिफेंस और ऑफेंस। अच्छा, बॉयज़ जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 12 और 8 आता है। 12 लंबा आता है और 8 मीटर चौड़ा आता है। तो 1 मीटर उसमें भी निकल जाता है। उसमें ये बीच का 6 मीटर बचता है खेलने के लिए। हमारा सर एमसीडी में ना 11/8 कर रखा है। आज 11/8 11/8। अब वो सब जूनियर का होता है। एक्चुअली वो सब जूनियर का 11/8 हमारा किड्स का है। उसके बाद हर गेम में एक डिफेंस और एक ऑफेंस दोनों चीज़ आती है। तो आज पहले हम डिफेंस के बारे में बताएंगे। बट डिफेंस का एक स्टांस क्या है, स्टांस मीन्स खड़ा होने का तरीका। फिर मूव्स क्या है, मूव कैसे करते हैं। तो खड़ा होने का तरीका इसमें क्या करते हैं हम, एक जनरली सी शेप में फॉर्म करके रखते हैं टीम को, एक जो अच्छा डिफेंस देने के लिए। 2 आर्क बनते हैं, उसके हिसाब से खड़े होते हैं। पहले यह टाइम टू टाइम मतलब चेंज भी होता रहता है। यदि आप अपडेट अपने आप को नहीं रखोगे, चाहे वो पाठ्यक्रम लगा लो या स्पोर्ट्स लगा लो या डेली रूटीन का भी है, लाइफ में भी बहुत सारे चेंज आते रहते हैं। तो चेंज बहुत आते रहते हैं। पहले जो एक ये मिडल जो चेन होती थी हमारी 3 आदमियों की बनती थी, अब 2 की बनने लगी। एक आदमी को हमें एक्स्ट्रा स्पेयर छोड़ने लगी, क्योंकि कई बार जैसे रेडर हो जाता है ना, रेडर आउट हो गया उधर से या हो गया, तो वो डिफेंस में एटलीस्ट उसमें डिस्टर्बेंस ना रही। अदरवाइज मेन जो पोजीशन होती है वो साथ के साथ मेन पोजीशन पे रहते हैं। एक पोजीशन उनकी डाउन होती है, फिर वहाँ डिफेंस में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, इसलिए एक आदमी को स्पेयर रखने लग गए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी भी जैसे ऑफेंस शुरू होता है तो वहाँ से कबड्डी अपने बक लाइन, ये सेंटर लाइन से बाहर से शुरू करनी होती है। यदि हमने ये करके कबड्डी किया, यहाँ टच हो गया तो हम आउट एक तरह से, क्योंकि कोई भी जब ऑफेंस शुरू होता है अपने यहाँ से कांट शुरू हो जाता है। अच्छा, कई जैसे ये रेड करते टाइम यहाँ से करते हैं, ऐसे छू के करते हैं कबड्डी, वो भी अलाउड नहीं है, उसको भी हम आउट दे देते हैं। वो छूना भी है, कोई ऐसा मान लीजिए जिसकी आस्था भी है तो वो अपने ग्राउंड से ही करके चलेगा। यदि किसी को मतलब बहुत सारे अपने अलग अलग टाइप की मान्यताएं हैं सभी की। तो यहाँ से कबड्डी स्टार्ट करके कबड्डी कम से कम ये बक लाइन क्रॉस करके, और क्रॉस भी ऐसे मानी जाती है, ये क्रॉस है, जब यहाँ से कांटेक्ट हमारा उठ जाता है तो ये क्रॉस है। यदि ये है, इसको हम क्रॉस नहीं मानते। ये है, अब भी क्रॉस नहीं है, यानी कि इससे पूरा कांटेक्ट हमारा खत्म हो गया। ये है, अब इसको हम या तो बिल्कुल अंदर आके क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस है। ये हम यहाँ से 1 मीटर दूर से यहाँ से करके ये भी क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस है। आपका यहाँ से कांटेक्ट आपने छोड़ दिया। सेम बोनस लाइन में कि जितना हम दूर से बोनस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसके अदरवाइज हमने क्या है, ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा अंदर जाएंगे उनकी रेंज में आएंगे। रेंज से बचने के लिए इसलिए जनरली बोनस लाइन क्या करते हैं, 1-1.5 मीटर दूर से करते हैं, ऐसे ये कर देते हैं। इतना सा कॉन्टेक्ट हट गया, वो बहुत ज़्यादा। अब डिफेंस आते हैं, यहाँ से रेड करने के लिए आ गया। आप लोग आउटिंग आ जाओ। दिस इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, यहाँ ये जो सी फॉर्म हो गया, सेकंड हो गया वो उनका पीछे वाला, इसके हिसाब से चलता है। जैसे जैसे रेडर है, रेडर के हिसाब से डिफेंस को मूव करना पड़ता है। जैसे रेडर आगे चलता है कबड्डी करते हुए, ये जो कॉर्नर है ये आगे आता जाएगा, ये यहीं रुकेगा। जब तक सेंटर में है यहीं रुको। सेंटर जो पोजीशन है वो पीछे रह जाएगी आपकी, और ये दोनों हमें कवर करेंगे। बाई चांस मैं इधर टच ये करते हैं तो ये कवर करके इनको पकड़ना होता है। यहाँ मारेंगे आगे तो ये उस टाइम पे पीछे, इनके जिस पोजीशन पे रेडर है उनको पीछे जाना होता है, दूसरों को कवर करके खड़ा होना होता है। यहाँ है, ये कवर करके आगे आएंगे, क्योंकि इसकी सेफ्टी कौन कर रहा है, इनको सेफ ये करेंगे। जहाँ भी अटैक कर रहा है दूसरी जो पोजीशन होती है वो उसको सेफ करेंगे। और फिर इसके अंदर अटैक में 3-4 टाइप के अटैक हैं। एक हैंड टच होता है। हैंड टच हम नॉर्मली ये साइड में भी करते हैं, यहाँ खड़े हो तो जितना भी आप दूर से कर देंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ से भी करेंगे, लेकिन उनकी रेंज में आ जाएंगे। उसकी बजाय हम जितना दूर से करेंगे, ये रेंज होती है। एक ये साइड टच होता है, एक ये इसी में
अप टू डाउन और डाउन टू अप, ये होता है। एक सामने आ गया, एक फ्रंट हैंड टच होता है, ये फ्रंट में होता है ऐसे ये करके। इसमें भी फिर दोनों आ जाते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। आ जाओ वहीं रुको। ये भी मारते हैं कई, या ये साइड में भी मारते हैं, ये मार के निकल जाते हैं, ये मारा और ये इससे बचने के लिए इधर निकल के आ गई, तो हैंड टच हो गया ये, ठीक है। दूसरा होता है टो टच। टो का मतलब ये पोर्शन जो है ना हमारा, ये टो टच करते हैं, ये चलते चलते कबड्डी कबड्डी करते करते ऐसे ये कर देते हैं ऐसे, ये फिर वो। और कबड्डी जो गेम है ये एक फेक गेम है, नकली कह सकते हो, बेवकूफ़ बनाने वाला। यानी कि रेडर दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। मैं दिखा ये रहूँगा, मैं यहाँ मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आते मैं बीच में छोड़ दिया और मारूंगा उधर, कि उनको सबको ये रहेगा यहाँ घुस गए, इनको टच करने वाले वो आगे आएंगे तो उनको टच करके जाएंगे। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला हो गया ना। जितना आप दूसरों को बेवकूफ़ इसमें बना सकते हो उतना ज़्यादा आप कामयाब हो। ये टो टच हो गया। एक होती है स्लिप, स्लिप से भी टच करते हैं, यहाँ से जनरली ये टो टच करते हैं। कई बार फिर वो कॉम्बिनेशन में आ जाता है, यहाँ से ये टो टच किया, ये टो टच मारे, यहीं से ये स्लिप मार दी। क्या बात है। जब मूवमेंट में होता है तो मतलब बड़ा फास्ट लगता है, यही इतना मतलब इजी नहीं होता। यही सेम कवर करके चलेंगे अभी एक बार आगे। ये यहाँ से लगे, इस पोजीशन पे भी आती है। इनके दो जगह क्या लगती है, स्लिप लगती है। फिर उसके बाद लगती है किक। किक भी हमारी कई तरह की है। एक झाड़ू किक है, झाड़ू की तरह चलती है। यहाँ से जैसे ये पीछे आता है, कॉर्नर का और पीछे आएंगे, ये भी और ये भी पोजीशन आएगी। यहाँ से जैसे हम ये चले तो यहाँ से आ जाएगा, ये करके ये किक जाती है। ये इस रेंज में जाएगी, इस टाइप से कि कहीं न कहीं टच होगा। क्योंकि हम सीधा ऊपर मारेंगे, सेंटर से ऊपर निकल, कचर से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ मारेंगे, हो सकता है ऐसे ऐसे खड़ा हो, यहाँ से निकल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मारेंगे तो कहीं न कहीं उसको टच मिलेगा। आप थोड़े थोड़े मूवमेंट करेंगे, ये करते करते चल रहे हैं। कबड्डी कबड्डी ये किक मार, कबड्डी कबड्डी। यहाँ इस पोजीशन पे भी सेम चीज लगती है। एक होती है पिस्टन की, ये पिस्टन टाइप जाती है, और करना है थोड़ा सा बच, कबड्डी कबड्डी। ये आती है, ये आए यहाँ से ये लगती है, और ये ऑलमोस्ट इतनी लगती है। हमारे जो सीनियर थे हर टूर्नामेंट में एक आदमी तो सीधा इमरजेंसी में होता ही होता है। कईयों को यहाँ चेहरे पे लगती थी, चेहरे की हड्डी टूट के बाहर निकलती, कईयों की पसली टूट जाती। एक बात तो ये कि उसकी स्पेशलिस्ट थी, तो वो इसमें मतलब पूरे एक मैच में लगभग लगनी, और एक तो पूरी टूर्नामेंट में सीधा इमरजेंसी में जाता ही जाता है। बच्चों सब काफ़ी बड़े हाई लेवल की बात बता रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल नहीं होता। बात ये है कि साल प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी उम्र इसमें गुजरी, तब इसलिए इतनी उठनी दुखती नहीं। हम कितना खोल लेते हैं जनरली, ये सिर से ऊपर जैसे पैर जाए कितना जाएगा। कराटे वाले जाएंगे तो एक कबड्डी वाले जाते हैं, हम नॉर्मल थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना करते हुए, इसलिए हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, हमारे टीचर कराएंगे, तो पैरों का मूवमेंट अच्छा होगा, तभी ये इसमें कामयाब। ये तो है ही सर, ये सारा मेन तो है ही पैरों का। और फिर एक रेंज ऑफ मोशन होती है। रेंज ऑफ मोशन कहाँ से होती है? हमारी जॉइंट से। तो जितना भी है ये खुलता है। एक तो ये हिंज जॉइंट होता है, इसमें तो इससे ज़्यादा जैसे जा नहीं सकता। एक ये बॉल एंड सॉकेट होता है, शोल्डर का है, हिप जॉइंट है। तो ये जो है, इनके जितनी हम जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे उतनी हमारी रेंज खुल जाएगी। रेंज का मतलब ये है, आना संदीप एक बार, सपोज करो अब यहाँ है, मेरे को इनको टच करना है तो मैं यहाँ से टच करूँगा, लेकिन इसके कितना नज़दीक आ गया, मैं रिस्ट जोन में भी हूँ ना, उसी चीज़ को थोड़ा सा मैंने पैर खोल लिए तो मैं यहाँ से टच कर सकता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ आ गया और पीछे आ गया, मैं यहाँ से भी टच कर सकता हूँ, ये आ गया, और पीछे है, पीछे से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। मतलब मेरी रेंज कितनी बढ़ गई। अब ये जो रेंज है
ये एक्सरसाइज है, और ये ज़रूरी नहीं सिर्फ आप कबड्डी खेल रहे हो तो भी करनी है, ये हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। मुझे अब कबड्डी नहीं खेलनी, लेकिन मैं अब भी करता हूँ। ये तो एक मतलब अपना डेली का रूटीन होना चाहिए ना, जैसे हमने खाना है, नहाना है, सोना है, वो यहाँ आके पढ़ाना है, ये एक उस तरह दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए हमारा। हाँ वो भी है, यहीं से सही बात है उसकी। जब पैराबोला जो हम निकाल रहे हैं तो एक तो यहाँ से उसको रिलीज कर रहे हैं, एक यहाँ से जाकर रिलीज कर रहे हैं, तो 1 फुट का तो यही अंतर आ गया। ये लगती है दूसरे टाइप से, ये ऐसे निकल के जैसे आ जाती है ना। ये कई सारे क्या ना स्किल हम जो कोचेज होते हैं उनकी एक कुछ है जो स्टाइल रिजिड टाइप जिसको कहें ना, रिजिड है। तो क्या अपनी टीचिंग में भी सेम चीज़ है, जो बच्चा लिखता है आपको आंसर डालता है, यदि वो वर्ड टू वर्ड लिख रहा है तो आपको लगता है हाँ ये सब सही कर देंगे, तो बोले हाँ ये सही है, करते हैं ना हमेशा। यदि उसने थोड़ा सा उसको चेंज करके अपने तरीके से लिख दिया तो आपको ना ये आधा उसके आधे नंबर दे देते हो। सेम इसमें भी है, नहीं ये टेक्निक है, आप ऐसे ही करोगे। और बहुत सारे जो अब एक लेवल से ऊपर निकल जाता है ना प्लेयर, वो तो अपने हिसाब से लेता है, उसका कोच कुछ कर नहीं सकता। जैसे रोजर फेडरर है, तो एक ये जो टेनिस होता है ना, टेनिस में हम ये रखते हैं, तो जो बैक हैंड स्ट्रोक जो होता है ना, बैक स्ट्रोक उसको ऐसे लेते हैं दोनों हाथों से, ये तो फ्रंट तो ये आ जाएगा, बैक हैंड से लेते हैं तो ऐसे लेते हैं। अब किसी भी कोच को देख लो वो नहीं लेता, लेकिन वो एक हैंड एक हाथ से ही मारता है, और कोई भी कोच अलाउ नहीं करता ऐसे। लेकिन वो अब उस लेवल का प्लेयर है तो मार रहा है, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो ये अपनी अपनी प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी है, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भी है, उसकी कितनी उसकी इच्छा मतलब एक दृढ़ शक्ति उसकी जितनी है, विल पावर है, उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर टेक्निक इजाद कर ली उसने, इजाद कर ली। ये टेक्निक जो थी, जो भाई ने अभी पूछी है, ये मेरे सामने हमारे खेलते खेलते चालू हुई थी। उसके पास और बेचारे के पास थी नहीं कोई भी, लेकिन उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा थी, जब तक ये कवर करने आता है, जब तक वो यहाँ मिलता था, उसकी स्पीड इतनी थी। सबके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी है ना। टॉप कौन करता है अपने बच्चों में? जो मैथ में भी पूरे लेगा, सारे 5-6 सब्जेक्ट में जो सारे अच्छे लेगा वही तो टॉप कर पाएगा। एक में 100 ले लिया, दूसरे में 100 ले लिया, बाकी में 40 ले लिया तो कहाँ रहेगा? तो स्पोर्ट्स में भी हमारा ऐसा ही है, कुछ बेसिक फैक्टर हैं। लेट इट बी एनी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली कबड्डी, कोई भी स्पोर्ट्स है तो उसमें एक हमारा स्ट्रेंथ होती है, पावर जिसको हम बोलते हैं, जो डेवलप की जा सकती है। उसके बाद स्पीड होती है, ये डेवलप बहुत कम होती है, ये नेचुरल होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी हम अच्छे से डेवलप कर जाते हैं। फिर इंडोरेंस है, जितनी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही हमारे अंदर स्टेमिना बनता चला जाएगा, उसको स्टेमिना बोल देते हैं, इंडोरेंस को। और 5वां होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में मतलब आपकी बैलेंस एबिलिटी, आपकी एजिलिटी, कितनी जल्दी आप मुड़ना तोड़ना करते हो। हाँ, एक एंटीसिपेशन, भाई मैं ये ऐसे कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को समझना पहले से। जैसे कई बार आपने बाल देखा हो ना, वो छक्का चौका रहा है, वो कैच कर रहा है, चौके में कैच करते करते देखते हैं बाल यहाँ गिर रही, वो एंटीसिपेशन, उसका मतलब पूरा परफेक्शन नहीं है उस चीज़ में। तो ये 4-5 एबिलिटीज़ हमारी और एक्स्ट्रा है, जो यदि वो भी सारी डेवलप होती हैं तो एक वो मतलब बच्चा जो है वो फिर टॉप करता है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपने पूछा था, इसमें हम ऐसे ही आके इसके ऊपर डोज देते हैं। पहले सबसे पहले ये जो दोनों हमारे चीज जो हमारे लिए जो एक तरह से डेंजर का काम कर रहे हैं, तो उस डेंजर को हमने पीछे करना है और उनको वो एक मूवमेंट करना है। तो हमने ऐसा दिखाना है जैसे हम आगे इनके सिर पे आगे एकदम से ये किया, वो पीछे हटे। उसके बाद ये मूवमेंट यहाँ आता है हमारा, यहाँ से ये लिया, ये स्टेप लिया, ये ट्विस्ट किया और ये किक जाती है, सॉरी ये किक जाके और यहीं से निकलते हैं फिर साथ। वो फिर डिपेंड करता है लीडिंग लेग किसका है। किसी का राइट स्ट्रॉन्ग फुट, जैसे कोई राइट होता है कोई लेफ्ट होता है, तो लीडिंग लेग यदि ये है तो हमारा लेफ्ट लगेगा। लीडिंग लेग जिसका ये है तो वो उसको उस कॉर्नर में इस लाभ से लगेगी। तो ये अलग अलग हमारे सामने मारना शुरू हुआ, कुछ चीज़ें मना किया, लेकिन वो मानने नहीं, निकलता शुरू हो गया। आज वो टेक्निक आज वो एनएस में सिखाई जाती है। एनएस में होता है कि ये बैक की कैसे भी लगती है, तो धीरे धीरे ऐसे चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और मतलब ये कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये हो गया, ऑफेंस के हो गए सारे करीब करीब। एक फिर होता है यदि हाथ गिर जाता है तो अपने आप को मतलब रेडर कैसे बचाता है इसमें, भाई यानी कि स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, इसको हम स्ट्रगल बोलते हैं। जैसे हमारा टच हो गया, या तो हमने टच कर दिया या इन्होंने आगे पकड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद एस्केप कैसे करके जाना अपने आप को। आ जाओ, ये कवर जो होता है, एक कवर से एस्केप होता है, एक ये एंकल होल्ड होता है। यहाँ से सबसे पहले तो एंकल होल्ड है, ये नॉर्मल एंकल होल्ड है, ये एंकल दे दिया हमने इनको,
तो यहाँ से ये भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है ये झटके मार के 2-3 बार जब ये झटके होते हैं ना, ये ग्रिप अपने आप ढीली हो जाती है और फिर पुश मारते हैं आगे। दूसरा होता है एक ये ट्विस्ट करते हैं, तो कभी भी ये ऐसे होगा ना, ये तो इससे ये क्या हो जाएगा, उसकी ग्रिप यहाँ है तो ये एक हाथ जरूर खुलेगा उल्टा, इधर करेंगे तो ये खुलेगा, इधर करेंगे तो ये खुलेगा, ग्रिप ढीली होगी। उसके बाद हल्का सा पुश मारा और निकलेगा। तीसरा फिर ये आता है कवर, यहाँ से ये कवर आता है, यहाँ से मान लिया ये पूरा कर दिया। इसमें 2-3 तरह के हैं। एक तो यहाँ, तो इसको यहाँ में ये लगाओ, ये यदि किसी का टर्निंग, बैक टर्निंग बोलते हैं इसको, ये टर्निंग यदि बेस्ट है तो ये टर्न करके आ जाता है, उसको वो वहीं पे होल्ड कर देता है, मूवमेंट उसका रोक देता है। दूसरा यदि नहीं हो पाता है, आगे और आ जाओ, तो दूसरा क्या है ये, या तो मेरे अंदर इतनी फोर्स होनी चाहिए कि मैं इसको उठा के वहाँ ले जाऊँ, और उठा के कौन लेके जाएगा, जो पहले नीचे पोजीशन ले लेगा। चलो करो पोजीशन, ये है ना, ये उठा के यहाँ अपना इस हिसाब से ले आता है। तीसरा क्या करते हैं, मान लिया ये दिख रहा है अभी हेल्दी है सर, उठने भी मुश्किल है। वो तो काम तो बोलते भी तो ऐसे ही होते हैं, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं। हालांकि आजकल वेट की होने लग गया हो। 85 जो है सीनियर का 85 है, हमारे टाइम में 120 तक के खेलते थे, और 1-2 हमारे जैसे उनके पीछे में बैठे रहते थे, वो फिर भी चलते रहते थे, पता ही नहीं चलता उनको किसी ने पकड़ भी लिया तो। खासकर सरदार जी होते थे पंजाब से, 120, 30 किलो के, उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो ये होता है, तो ये दिखा कि ये कवर कर रहा है, तो यहाँ से इससे पहले ये मारा और ये इसको उठा के ये ले, मतलब इनको ही डिसबैलेंस करना होता है। ये डिसबैलेंस हुए, हाँ, उसका पैर उखड़ते ही डिसबैलेंस हो गया वो। भाई फोर्स कहाँ से मिल रही है आदमी को, इससे पुश। अब यदि मान लिया मैं इसको पुश कर रहा हूँ, दोनों हम पुश कर रहे हैं आपस में, आ रहा संदीप, मैं यहाँ से फोर्स ले रहा हूँ, चलो आप भी फोर्स लगाओ, ये कर रहा हूँ, मैं फोर्स ले रहा हूँ, पैर उठा, इन्होंने मेरी ये पैर उठा लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो जीरो हो गया ऑटोमेटिकली। इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी फोर्स खत्म होगी। तो जहाँ से फोर्स ले रहे हैं तो उस फोर्स को खत्म कर दो आप। ये हो गया इससे डिफेंस से। एक आता है फिर वो चेन सिस्टम। कई बार क्या करते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर अटैक किया यहाँ भाग के, तो यहीं से आप पीछे जाओगे और ये चेन आएगी आगे, दोनों को अपने बीच में लेना होता है। यहाँ ये चेन आ गई, अब ये चेन आ गई तो इससे भी बचना है, इसमें भी वही टेक्निक है, या तो यहीं से लेके और ये टर्न आता है, या फिर यहीं से ये हमारा हाथ और ये नीचे से डाइव का काम होता है। और कई क्या करते हैं, यहीं कहीं हाथ लगाया और ऐसे जंप करके ऐसे निकल जाते हैं। और कुछ ज़्यादा ही बदमाश होते हैं जिनको डर बिठाना होता है कि ये खतरनाक रेडर है, इसके मतलब इसमें चंगुल मत फंसना या इसको मारना ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ आएंगे और ये करेंगे और तोड़ जाएंगे। अब उनको कई दिन तक तो दर्द रहेगा। अगली बार जब ये देखा ये पार्टिकुलर रेडर है, इसको चेन नहीं मारेंगे। तो मतलब कई इस टाइप से का रखते हैं अपना। और जैसे ये आते हैं ना, ये तो यहाँ भी कई आदमी क्या करते हैं, ये कंधा या सिर ठोक देते हैं। एक बार मुझे भी लगा था, दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप थी 17 साल स्टेडियम में, कई दिन तक छाती सेकने पड़ी मेरी। उसका हेड एक्चुअली यूपी में जो होता है ना, एक वहाँ एक अलग टाइप की कबड्डी होती है, ये 7 की ही होती है, लेकिन वो सर्कल स्टाइल होती है। तो उसमें खेलते ही ऐसे हैं, वो सिर मार के ही गिराते हैं आगे। तो वो उसके स्पेशलिस्ट थे, हम अपनी चीज़ के स्पेशलिस्ट थे। जैसे ही मैंने कवर मारा, उसने अपना ठा के यहाँ ठोक दिया, 3-4 दिन तक दर्द रहा। लेकिन ये सच्चाई, मेरे के भी अगली बार जब भी जिस टूर्नामेंट में मिले तो मुझे सोचना पड़ा इसको मारूँ ना मारूँ। और ये वही चीज़ होती है, डर बिठाना होता है। जो कॉर्नर जो होता है ना, यहाँ से ये भी कैसे पकड़ते हैं, कैसे मारते हैं, यहाँ से नॉर्मली जैसे कवर करते हैं हम, ये आगे जनरली तो एक ये तरीका होगा, ये पैर से आगे रखिए ताकि ये टर्न ना करे, बाहर टर्न करेगा इसी पोजीशन वहाँ होती है, इसे लोबी के आसपास। ये टर्न भी करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। बाई चांस वो करता है तो थोड़ा सा ये हम मूव करते हैं, इसके बाद में आगे जाके ऐसे कुछ मार देते हैं, बाहर फिर उसकी जरूरत नहीं ज़्यादा। और रेडर आ रहा है तो रेडर को क्या करते हैं, जनरली सिंपली ना पकड़ के आगे ये मारते हैं। ये कराटे वाला ऐसा होता है, मतलब वो दादा वो ऐसे ऊपर उठ जाता है। अगली बार वो भी अंदर घुसते हुए सोचेगा इस कवर की पोजीशन में नहीं जाना है, ये जोर से मारता है। तो ये मतलब कि
साइकोलॉजी का चैप्टर है कि आपको मतलब दूसरे के अंदर डर भी बिठाना है, आपका इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई इसकी कई बार ये होता है ना भाई ये तो वो टेक्निक है कि सचिन का हाई बॉल पे तो ये छक्का मार देगा, तो जनरली ये होता है वो उस पोजीशन पे ये उस काम को करेगा ही करेगा। और जो सियाना स्पोर्ट्समैन होता है ना, इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं चतुर, वो उस पोजीशन पे उसको डिफेंस को ला के ही छोड़ता है, वो लेके ही आएगा। पर यहाँ तो फिर भी साथ है, उसमें तो कंफ्यूज हो ही जाता है। लेकिन जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग में तो 1-2 होता है, उसके बाद भी उसको ये पता है टांग निकालता है, उसकी आगे पीछे पोजीशन इस तरह से ला के लास्टली उसकी टांग निकालने वाली पोजीशन पे लेके ही आएगा उसको, वो उसका परफेक्शन है।